जय माता की बच्चों। आइए आज हम लोग इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अगर कोई नंबर दिया गया है, मान लिया 73, 44, 38, 32, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहला तो नियम यही आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी इकाई का नंबर होता है उनको आपस में आप क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो कितना हो गया, 3 चक्कू 12, 2 आ गया, 2 8 16, 6 आ गया, 6 दूना 12, 2 आ गया। इकाई का अंक कितना हो गया, 2। ऐसे ही चाहे जितना बड़ा सवाल हो आप लोग ऐसे धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर बहुत बड़ा सवाल ऐसे आ जाए, जैसे यहाँ पे आ जाए 33, 91, 37, 107, 113, 31, 37, 35, 39 और भी बड़ा नंबर आ जाए, तो ऐसे प्रश्न में कुछ ट्विस्ट छुपा हुआ है। अब आप लोग देखो ट्विस्ट इसमें क्या छुपा हुआ है। क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखो, सारे के सारे नंबर कैसे हैं, विषम है। सारे के सारे नंबर जब विषम हों तो विषम के साथ एक 5 भी लग गया इकाई अंक पे। तो जब 5 लग गया, इसका मतलब अब इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका इकाई अंक बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करेंगे भी तो 5 ही रिजल्ट आएगा। कैसे, आप देख रहे हो 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 सत्ते 7, 7 त्रिक 21, 1 आया, 1 एक कम 1, 1 सत्ते 7, 7 पना 35, 5 आ गया, और 5 नवा 45, 5 आ गया। इकाई अंक 5 आ गया। तो अगर कभी भी इस प्रकार का नंबर, इसको नोट करके आप लोग लिख लेना कि अगर कभी भी दिए गए नंबर में सारे के सारे नंबर विषम हैं और उनके बीच में कहीं भी एक 5 है, तो उसका रिजल्ट इकाई अंक हमेशा कितना आता है, 5 आता है। क्लियर है। इसके अलावा एक ट्विस्ट इसमें और याद रखना कि अगर दिए गए नंबर में कहीं भी इकाई के स्थान पर 5 मिल जाए और कोई भी नंबर दिए गए हैं, 73, 78, 77, 93, 91, कोई भी नंबर हो, पूरे दिए गए सवाल में अगर एक भी 5 है इकाई के स्थान पर और कहीं अन्य जगह एक सम नंबर मिल जाए, तो उसका पूरा का पूरा इकाई अंक कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। इकाई अंक कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्या मैंने बताया, इसको अलग से नोट कर लेना कि अगर कहीं भी इकाई के स्थान पर 5 है, जैसे आपने देखा यहाँ पर 5 है और सम नंबर कहाँ है, यहाँ पर सम नंबर, वैसे तो यहाँ भी सम नंबर है, लेकिन एक जगह कहीं भी सम नंबर हो तो उस पूरे का जो रिजल्ट आएगा इकाई अंक वो कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा आप एक बार देख लीजिए, 5 दूना 10, 10 का मतलब इकाई के स्थान पर 0 आ गया। अब यह 0 इतना ताकतवर नंबर होता है कि जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे वह 0 ही बन जाएगा। 0 छक्का 0, 0 अट्ठे 0, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो क्लियर है बच्चों, ये 1 लाइन वाला अगर जो भी डाटा आएगा उसमें 3 वैरायटी है, ठीक है। तीनों आपको समझ में आ गई। आइए हम लोग अब ऑप्शन जो पावर में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो कैसे करते हैं उनको देखते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, पावर वाले प्रश्न लेते हैं भाई, बनाइए। जैसे मैंने लिया 37 की पावर 41, बनाइए। इसमें इकाई अंक क्या आएगा। देखिए बच्चों, कोई भी पावर यहाँ पर दी हो, हमेशा सबसे पहले आप क्या कराएंगे, 4 से भाग कराएंगे। अब 4 ही से क्यों कराते हैं आगे चल के हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इकाई के स्थान पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको इकाई अंक निकालना हो आप लोग क्या करेंगे कि घात को 4 से भाग करा देंगे। तो 4 दहम 40, बचा कितना, 1। जो शेष बचता है वही यहाँ लिख लेते हैं। सारी पावर हट जाती है, जो शेष बचता है वही यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना, 1। यही आपका आंसर आ गया। कितना, इकाई अंक 7 आ गया। क्लियर है। जैसे एक सवाल और लिया हमने, लंबा चौड़ा ले लें हम लोग, 3, 4, 5, 6 ये ले लिए। अब देखिए इतने बड़े सवाल में, इतने बड़े सवाल से आपको कोई मतलब नहीं, इधर से तो कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ हमें किससे है, इकाई अंक से। और इकाई अंक में भी सब में 4 का भाग नहीं कराना है, सिर्फ अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग कराना है। जैसे हमने 4 का भाग कराया, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, बचा कितना, 1। 3 की पावर 1, इसका मतलब रिजल्ट कितना आ गया, 3 आ गया। अगर यहाँ पर मान लिया 37 की पावर 42 होती तो रिजल्ट कितना आ जाता बच्चों,
मैं ये सवाल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर 42 होता तो हम क्या करते हैं, 4 को भाग करते, 4 दहम 40, शेष कितना बचा 2, तो 7 की पावर 2 आ गई, 7 सत्ते 49, इकाई अंक कितना आ गया। अगर इसी की जगह पर 45 की जगह कितना होता, 46 होता, तो आप लोग क्या करते, 37 83 की पावर 43 46 होता, तो हमें कोई मतलब नहीं इससे, बेकार है, ये इकाई का अंक से खाली मतलब है। और यहाँ पर अंतिम 2 अंक से मतलब है, तो 4 एक कम 4 पूरा भाग चला गया, 6 में भाग ले जाइए, कितना आया 4 एक कम 4, शेष कितना बचा 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 3 त्रिक का 9, इकाई अंक 9 हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर यहाँ 43 होता बच्चों तो बताइए क्या होता, शेष कितने बचने लगता 3 बचने लगता, तो 7 की पावर कितना हो जाता 3 हो जाता, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, इकाई अंक कितने बचने लगता 3 बचने लगता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आइए इसको आगे लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ भी करना ही, भाग भाग कराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने एक सवाल दिया 35 की पावर 102, बताइए इकाई अंक क्या होगा। आपको करने की जरूरत नहीं कि उसमें हम 4 का भाग कराएं, शेष जो बचे उसकी पावर लगाएं, कोई जरूरत नहीं। अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इकाई अंक कितना 5। ऐसे कुछ नंबर हैं जिनको आप जान लो कि अगर इकाई के स्थान पर ये आ जाए, जैसे 5 है, तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ले लूँ 36 की पावर मान लिया मैंने ले लिया 34 ले लिया, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। इसमें भी आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं कि आप इसको भाग करिए, 4 से 4 बट 32, शेष 2 बचे, 6 की पावर 2 लगाई तो 6 36 हो गया, इकाई के स्थान पर 6 हो गया। ये भी करने की जरूरत नहीं, इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर 6 है तो उसका भी जो रिजल्ट आता है वो 6 आता है। अगर 1 है तो 1 का रिजल्ट 1 ही आता है, अगर 0 है तो 0 का रिजल्ट भी 1 ही आता है। ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर वह इकाई के स्थान पर दिए गए हैं तो आपको प्रश्न हल करने की कोई जरूरत नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए 91 की पावर चाहे जितनी बड़ी दे दे, आपको प्रश्न हल करने की ही जरूरत नहीं, आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा वही 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा, अगर 6 है तो 6 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बच्चों, इकाई के स्थान पर या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 ये नंबर आ सकते हैं। ये तो आपको करना ही नहीं, आप जान गए 1 सेकंड में आ जाएगा। इसको आपको करना ही नहीं, आप जान गए कि इसका अंक 1 ही होता है, इसको करना नहीं, इसको करना नहीं। ठीक है, तो इतने नंबर आप जान गए, इनकी पावर चाहे कुछ भी लगी हो, सम लगी हो या विषम लगी हो। अगर 5 दिया गया हो, 5 की पावर चाहे जितनी लगी हो, 6 की पावर चाहे जितनी लगी हो, 1 की पावर चाहे जितनी लगी हो, उसका रिजल्ट कितना आएगा, यही इकाई के अंक हमेशा आएंगे। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा आप देखते हैं क्या क्या वर्क होता है। आइए बच्चों देखते हैं अगले पेज में। आइए बच्चों आप देखते हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जैसे 64 दिया गया है, 64 की पावर कुछ भी हम यहाँ पर लगा दें, इसका इकाई अंक क्या होगा। बच्चों मेरा ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई 4 की पावर सम लगी है तो उसका इकाई अंक जो है वो हमेशा 6 होता है, और अगर 4 की पावर विषम लगी है तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही होता है। इसको एक डिब्बे में बंद कर लीजिए, काम खत्म होगा, इसको भी हल करने की कोई जरूरत नहीं। आप देख रहे हो कि इकाई अंक कैसा है, सम है कि विषम है। विषम है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप चाहें तो उसको बेसिक से भी बना सकते हैं। 4 से भाग कराएंगे तो शेष 3 बचेगा, 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 चौको 16 चौको 64, इकाई के स्थान पे क्या आ गया 4 आ गया। आइए एक सम वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 34 की पावर 334, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक बच्चों कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। आप चाहे चेक करके देख लीजिए। 4 बट 32, शेष कितना बचा 2, तो 4 की पावर 2 लगाएंगे तो 4 चौको 16 हो गया। क्लियर है बच्चों, तो 4 वाला भी समझ में आ गया। फिर से देख लो, अगर 4 की पावर तुम्हारी सम है तो उत्तर हमेशा इकाई अंक 6 आएगा, और विषम है तो हमेशा इकाई अंक 4 आएगा। क्लियर है बच्चों। देखिए यहाँ 4 का भी काम खत्म हो गया। आइए 9 वाला आपको सिखाते हैं। देखिए बच्चों, अगर 9 की पावर कुछ भी दी गई हो तो इकाई अंक क्या आएगा। यहाँ देखो 9 की पावर अगर 1 है जैसे, तो इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। 9 की पावर 2 है तो कितना आ गया, 9 9 81 हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि अगर 9 की पावर विषम होगी
तो इकाई अंक हमेशा 9 होगा, और 9 की पावर अगर सम होगी तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। बच्चों 1 सेकंड में इसका उत्तर बताइए, 9 की पावर सम है कि विषम? विषम है, तो विषम होने पर इकाई अंक कितना आएगा? 9 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिख दें 39 की पावर 34, 434, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर 9 की पावर सम है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? तो 9 का भी काम समाप्त हो गया। आप जान गए कि 4 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, 0 का क्या होगा, जान गए। आइए हम लोग जब ये बचे हैं नंबर, 3 बचा है, 2 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, ये प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन पर बहस करते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहां पर दिया है 2 की पावर 243, क्या होगा? आप जानते हैं, इसको आप बेसिक से बनाइए। 4 दहम 40, अंतिम 2 अंकों में भाग करा लीजिए। 4 दहम 40, बचा कितना? 3। तो कितना आएगा आंसर? 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने ले लिया 8 का ले लिया, मान लिया 88 ले लिया, और उसकी पावर माने 31 लगा दिया, तो क्या हो गया? 4 से भाग करें, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर क्या हो गया? 8 की पावर 3, तो 88 64 अट्ठे 512, इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। बच्चों एक जगह फंसेंगे, निश्चित फंसेंगे। कब फंसेंगे? जब यह पूरी तरीके से विभाजित होने लगेगा। देखिए बच्चों, इस स्लाइड को मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा कि अगर 2 की पावर 40 हो गई और यहाँ 3 की पावर 40 हो गई तो इसका उत्तर क्या आएगा? आप जानते हो कि अगर हम 40 को भाग करा दें 4 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 दहम 40, शेष कुछ बचेगा ही नहीं, तो शेष कितना आएगा? 0। तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर कभी भी किसी की घात 0 हो जाए तो उसका इकाई अंक 1 आता है। लेकिन बच्चों ऐसा सम नंबर के साथ नहीं होता है, ऐसा केवल विषम नंबरों के साथ ही होता है। सम नंबर के साथ इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? 4 दहम 40, शेष कुछ नहीं बचा, 2 की पावर 0 हो गया, तो क्या आंसर 1 आएगा? आंसर बच्चों 1 नहीं आएगा। कितना आएगा? इसका आंसर हमेशा 6 आता है। कब 6 आएगा? अगर ये नोट करके आप लिख लेना, अगली स्लाइड में मैं इसको विस्तार से बता दूंगा। क्या एक नोट करके आप भी लिख लें, अगर कभी विषम अंक है और उसकी घात ऐसी लगी हुई है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसमें इकाई अंक हमेशा 1 बचता है। लेकिन अगर सम अंक है और उसके ऊपर कोई ऐसी घात लगी हुई है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। क्लियर है? आप बनाइए। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है, पूरा समझा दिया। इसकी प्रैक्टिस हम लोग किसी नेक्स्ट डे करते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट किसी और दिन करते हैं। जय माता की।